Myself Pooja and you're watching Pooja's channel. So we'll continue with the numericals. To construct a ray diagram, we use two rays which are so chosen that it is easy to know their directions after reflection from the mirror. List two such rays and state the path of those rays after reflection from the concave mirror. Use these two rays and draw the ray diagram to locate the image of an object placed between pole and focus of a concave mirror. As I told you that it is very important that special case of concave mirror when the object is between pole and optical center. ठीक है, जब ऑब्जेक्ट पोल और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है तो इमेज बनता है वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज. ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है. अगेन सी दे आर आस्किंग द सेम क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन केम इन ईयर 2017 में ये क्वेश्चन आया था. ठीक है, तो अब ये हमसे पूछ रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हमें कोई दो रेज ऐसी लेना है जिनके इंटरसेक्शन से, मतलब रिफ्लेक्टेड रे के इंटरसेक्शन से क्या बने, इमेज बने. और इमेज जो है ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा हुआ है, पोल और फोकस के बीच में. सो यू कैन टेक एनी टू रेज. यू कैन टेक अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, शुड पास थ्रू फोकस, लेकिन वो क्या होगी, डाइवर्ज होगी अगर कॉन्वेक्स मिरर है, और कॉनकेव में भी डाइवर्ज होगी अगर ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में है, जैसा कि उन्होंने हमें कहा है. ठीक है, सो अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस, अ रे पासिंग थ्रू फोकस विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. या तो आप ये दो रूल यूज़ कर सकते हो, या फिर अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस, अ रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर विल गो एज इट इज़. इट इज़ मच बेटर टू टेक दीज टू रेज. ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में है ना. तो वो रेज डाइवर्ज हो रही हैं. अब रेज डाइवर्ज हो रही तो कहीं से आ रही होंगी, तो कहाँ से आ रही होंगी, जहाँ भी आपको पॉइंट मिलेगा दैट विल बी द पोजीशन ऑफ द इमेज. ठीक है, वो इमेज का पोजीशन होगा. फिर इसमें बी पार्ट वो बोल रहा है कि अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस, कॉनकेव मिरर जो प्रोड्यूस कर रहा है 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज, 3 टाइम्स क्या कर रहा है, मैग्नीफाइड इमेज ऑन द स्क्रीन. स्क्रीन पे इमेज बन रहा है तो अंडरस्टूड है कि वो कैसा है, रियल और इन्वर्टेड. क्या, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो मैग्नीफिकेशन वो दे रहा है 3, लेकिन इमेज स्क्रीन पे बन रहा है तो मैं नेगेटिव साइन अपने आप लगाऊंगी. ये अंडरस्टूड होता है. दे विल नॉट टेल टू पुट नेगेटिव साइन, इट इज़ अंडरस्टूड, क्योंकि इमेज कैसा है, रियल और इन्वर्टेड, मतलब वो स्क्रीन पर बन रहा है, इसीलिए मैग्नीफिकेशन होगा नेगेटिव. ठीक है, अब इफ़ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ पे रखा हुआ है, 20 सेंटीमीटर, किसके सामने, मिरर के सामने. सो यू, हाउ फार इज़ द स्क्रीन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुनना, हाउ फार इज़ द स्क्रीन फ्रॉम मिरर, नहीं फ्रॉम ऑब्जेक्ट. समझ में आया आपको डिफरेंस, नहीं आया. स्क्रीन जो है वो ऑब्जेक्ट से कितना दूर है, देखिए जैसे ये मिरर है मान लीजिए. चलिए हम इसका रे डायग्राम इसको सॉल्व करने के बाद बनाएंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा. ठीक है, नाउ व्हाट इज़ गिवन, एम इज़ गिवन, यू इज़ गिवन. तो हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर, हाउ फार इज़ द स्क्रीन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. तो पहले हम इमेज डिस्टेंस निकाल लेते हैं. ठीक है, तो इमेज डिस्टेंस में तो हमें वी निकालना है, तो वी डायरेक्टली निकल जाएगा. मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला लगा दीजिए, माइनस वी अपॉन यू. ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस साइन फॉर्मूले का. वी हमें नहीं पता है बच्चों, वी हैव टू फाइंड आउट. यू हमें कितना दिया है, -20 सेंटीमीटर. एम कितना दिया है, -3. तो ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, 23 से कितना होगा, 60. तो v इज इक्वल्स टू आपको कितना मिल गया, विथ नेगेटिव साइन. सो v इज इक्वल्स टू कितना मिला आपको बच्चों, 60 सेंटीमीटर विथ नेगेटिव साइन. अब अगर हमें u और v पता है तो हम फोकल लेंथ भी निकाल सकते हैं. ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ रखा हुआ है, 20 सेंटीमीटर पर. क्लियर, तो हम अगर फोकल लेंथ निकाल लेंगे तो इससे अच्छा, हाँ हम ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्टली हम कर सकते हैं, मैग्नीफिकेशन को देखकर ही हम कर सकते हैं कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है, फर्स्ट थिंग है ना, और उसका जो नेचर है वो कैसा है, रियल और इन्वर्टेड है. तो आप सोचिए कि कब रियल और इन्वर्टेड और ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज मिलता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ बिटवीन एफ एंड सी. जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, एफ और सी के बीच में. ये सी है, ये एफ है. ठीक है, सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ बिटवीन एफ एंड सी, जब ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में होता है तो द रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस, रे पासिंग थ्रू फोकस विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. तो इमेज कैसा मिलेगा आपको, रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड. कैसा मिला, रियल इन्वर्टेड, नेगेटिव साइन.
एंड लार्ज भी मिलेगा, ये हमें पता है क्योंकि m जो है ग्रेटर देन 1 है ना, और रियल है क्योंकि नेगेटिव साइन है। और ऐसा कब होता है ये हमें पता है, तो हम डायरेक्टली ऐसा रे डायग्राम बना सकते हैं। अब उसने पूछा है कि व्हाट इज़ द इमेज का डिस्टेंस, है ना, इमेज मतलब स्क्रीन हुआ, फ्रॉम द ऑब्जेक्ट मतलब हमें ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस निकालना है हमें, ठीक है। सो टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, हमें इमेज का मिल गया, कितना मिला 60, और ऑब्जेक्ट का कितना दे रखा है उन्होंने 20, तो 60 माइनस 20, यहाँ पे आप साइन कन्वेंशन मत लगाते बैठना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो 60 माइनस 20 करोगे तो कितना मिलेगा, सो व्हाट इज़ द आंसर, 60 दैट इज़ द v माइनस u, मतलब 60 माइनस 20 हाउ मच यू विल गेट 40 सेंटीमीटर, ठीक है। So the answer is the screen from the object is at the 40 centimeter. 60 minus 20 कितना होता है 40 centimeter. Now next question. A student wants to project the image of a candle flame on a screen 48 centimeter in front of the mirror. एक स्टूडेंट है वॉन्ट्स टू प्रोजेक्ट करना चाहता है इमेज कैंडल की फ्लेम का स्क्रीन पर 48 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर बाय कीपिंग द फ्लेम एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पोल। तो उन्होंने हमको दे रखा है इमेज डिस्टेंस और उन्होंने हमको दे रखा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बच्चों हमेशा याद रखना कि स्क्रीन का अगर मिरर से डिस्टेंस है मतलब वो इमेज की डिस्टेंस है, और स्क्रीन पर अगर इमेज बन रहा है मतलब वो रियल और इन्वर्टेड है, अंडरस्टूड होता है, ठीक है। सो स्टूडेंट प्रोजेक्ट करना चाहता है इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम ऑन अ स्क्रीन 48 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो इमेज डिस्टेंस हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, इमेज डिस्टेंस इज गिवन टू अस 48 सेंटीमीटर। तो v हमें दे रखा है यहाँ पर, कितना दे रखा है 48 सेंटीमीटर विद नेगेटिव साइन। पे हमने क्या रखा हुआ है, स्क्रीन को रखा हुआ है, ठीक है बच्चों। Now what they are asking is कि ऑब्जेक्ट जो है उसे हमने 12 सेंटीमीटर पे रखा है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 12 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव साइन के साथ लेना है, सो माइनस 12 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पोल। सजेस्ट द टाइप ऑफ द मिरर वी शुड यूज़। अब हमें स्क्रीन पर इमेज मिल रहा है, तो स्क्रीन पे जो इमेज मिलता है अभी मैंने बताया वो रियल और इन्वर्टेड होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर तो हो ही नहीं सकता है और प्लेन भी नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स और प्लेन मिरर हमेशा कैसा इमेज बनाते हैं, वर्चुअल और इरेक्ट, लेकिन कॉन्केव मिरर इमेज बनाता है रियल एंड इन्वर्टेड। सो विच टाइप ऑफ मिरर इट इज़, कौन से टाइप का मिरर है ये उन्होंने ये पूछा है, तो कौन से टाइप का मिरर हो गया ये, कॉन्केव मिरर। विच टाइप ऑफ मिरर इट इज़, कॉन्केव मिरर। देन फाइंड द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड। एंगुलर मैग्निफिकेशन भी होता है, आप पढ़ोगे हायर क्लास में, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। इट इज़ नॉट इन योर सिलेबस राइट नाउ इन एंड दिस क्वेश्चन केम इन 2014। तो मैं यहाँ मैग्निफिकेशन निकाला, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन, माइनस v अपॉन u। ये होता है फॉर्मूला किसका, मैग्निफिकेशन का। तो v हमें दे रखा है, एक फॉर्मूले का साइन हो गया नेगेटिव, एक साइन हो गया आपका साइन कन्वेंशन के हिसाब से, और u का साइन हो गया कितना, -12। तो माइनस से माइनस गया, तो मैग्निफिकेशन कितना हो गया, 12 के टेल में 48 आता है, कितने टाइम्स आता है, 12 4 ज़ा 48, सो विल गेट -4, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन बता रहा है कि रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, और 4 बता रहा है कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है, हाइट ऑफ द इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाउ फार इज़ द इमेज फ्रॉम इस ऑब्जेक्ट, इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से कितना दूर है, समझ में आया, इमेज ऑब्जेक्ट से कितना दूर है, ठीक है। तो इमेज ऑब्जेक्ट से कितना दूर है, मतलब 48 v माइनस यू कर दीजिए, 48 माइनस 12 कर दीजिए, तो इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 36 सेंटीमीटर, ठीक है। सो दिस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट। क्लियर, डायरेक्टली आप कर सकते हैं। नाउ ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्म्ड इन दिस केस। इस केस में आपको क्या शो करना है, रे डायग्राम ड्रॉ करके बताना है कि इमेज जो है वो कहाँ बना और कैसे बना। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू ड्रॉ द रे डायग्राम, and to draw the ray diagram first you will be drawing the concave mirror,
क्योंकि रियल इमेज है तो ऑब्वियसली कॉनकेव मिरर है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है देखिए, -12 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट यहाँ पर है कहीं पर, और जो इमेज है वो 48 सेंटीमीटर बन रहा है। अब हाँ, मैग्नीफिकेशन से हम ये देख सकते हैं कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है, ये और जो है रियल और इन्वर्टेड है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होगा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तभी तो इमेज आपको कहाँ मिलेगा, बियॉन्ड सी। सो डायरेक्टली यू कैन डू दिस, नो नीड टू फाइंड फोकल लेंथ ऑल्सो, या निकाल लीजिएगा फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ फाइंड करने के बाद यू कैन राइट इन द रे डायग्राम कि जो फोकल लेंथ है, इमेज कैसा मिल रहा है आपको देखिए, रियल और इन्वर्टेड, ठीक है, एनलार्ज्ड, रियल इन्वर्टेड एनलार्ज्ड और बियॉन्ड सी, और 36 इसका जो मैग्नीफिकेशन है वो 1 से बड़ा है, तो साइज ऑफ द इमेज इज ग्रेटर देन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो हियर इज द रे डायग्राम फॉर दिस न्यूमेरिकल। विल गो टू नेक्स्ट न्यूमेरिकल। A student wants to project the image of a candle flame on a screen. वो स्क्रीन पे इमेज को बनाना चाहता है 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मतलब फिर से वही v दे रखा है हमें, v इज़ गिवन टू अस, हाउ मच v इज़ गिवन टू अस, 80 सेंटीमीटर। अब इमेज जो है वो बन रहा है, ठीक है, इमेज स्क्रीन पर बन रहा है, तो फिर से ये कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड। बाय कीपिंग द कैंडल फ्लेम को उसने अब 20 सेंटीमीटर पे रखा है, पहले 12 पे रखा था, अब किस पे रखा है, 20, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या लेना है आपको, नेगेटिव। क्लियर? नाउ विच टाइप ऑफ मिरर शुड अ स्टूडेंट यूज़, तो फिर से वही कॉनकेव मिरर, फर्स्ट क्वेश्चन वही जैसा पहले था, ये प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है। फाइंड द मैग्नीफिकेशन ऑफ द इमेज प्रोड्यूस, वही आपको मैग्नीफिकेशन यहाँ पर भी फाइंड करना है, बस वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज हो चुकी हैं, तो माइनस फॉर्मूले का साइन, माइनस साइन कन्वेंशन के हिसाब से 80 अपॉन -20, तो माइनस से माइनस गया, 0 से 0 गया, 2 4 जा, तो -4 वही सेम आ रहा है हमारा, फिर से मतलब सेम केस है ये, ठीक है। अगेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F एंड C, सो दैट द इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड C, और उसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, एनलार्ज्ड। क्लियर? और हमें क्या पूछ रहा है, मैग्नीफिकेशन होने के बाद द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज, तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है, तो v माइनस यू कर देंगे हम, तो v कितना है आपका 80 और u कितना है 20, तो 80 - 20 कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट। ड्रॉ द रे डायग्राम, तो रे डायग्राम विल रिमेन द सेम एज आई हैव डिड बिफोर। क्लियर? So okay, now next class we'll be doing the numericals again. Thanks for watching.